इस वक्त ना एक बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल गेम दुनिया में खेला जा रहा है और अब धीरे धीरे चीजें भी निकलकर सामने आ रही हैं। स्क्रीन पर इस प्राणी को देख रहे हैं आप, ये है विक्टर गाओ। ये बंदा, इनके इंटरव्यू वगैरह आप देखेंगे तो बड़े बोल्ड अंदाज में बातें करते हैं। भारत को लेकर इन्होंने एक बार कह दिया था कि देखिए, यूएनएससी में अगर आपको मेंबर बनना होगा तो आपको चाइना का दोस्त बनना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप दोस्त नहीं बनेंगे तो फिर हम दुश्मनों को तो बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि हमारे करीब रहे। विक्टर गाओ बहुत खुलकर बातें कहते हैं। हाल ही में विक्टर गाओ ने अमेरिका को यहाँ तक कह दिया था कि अमेरिका, अगर तुम युद्ध चाहते हो तुम्हें युद्ध मिलेगा, अगर तुम फलना चाहते हो तुम्हें फलना मिलेगा। ये बहुत बोल्ड तरीके से बातें करते हैं और अपनी ताकत यानी अपने देश की ताकत और इकोनॉमी पर इनको बहुत ज्यादा भरोसा है। लेकिन यही विक्टर गाओ जापान ऐसा क्या कर रहा है कि इनका कहना है कि जापान को रोको, जापान फिर से आक्रामक बन रहा है। अगर विक्टर गाओ कुछ इस तरीके से बोल रहे हैं, इसका मतलब कुछ बड़ा हो रहा है। क्या हो रहा है जानेंगे। वहीं दूसरी तरफ ये जो तस्वीर देख रहे हैं, मैंने अपनी पिछली वीडियो में कहा था कि कुछ खास है जो चल रहा है और भारत में कुछ खास लोग आ रहे हैं। क्या बदल रहा है, ये कौन है मिलिट्री के लोग जो भारत पहुंचे हैं और मुलाकात हो रही है। जापान, इंडो पैसिफिक, भारत, आखिर क्या चल रहा है। हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। मैं चाहती हूँ डोनाल्ड ट्रंप का ना एक वीडियो आप देखें। Become so dishonest that if we don't talk about it, we are doing a tremendous disservice to the American people. I turn on the TV, open the newspapers, and I see stories of chaos. Chaos. Yet it is the exact opposite. Wouldn't you rather, in a certain sense, have Japan have nuclear weapons when North Korea has nuclear weapons? I would rather see Japan having some form of defense and maybe even offense against North Korea. यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप का ये छोटा सा क्लिप है और इस क्लिप में डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा था। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि अगर नॉर्थ कोरिया के पास परमाणु हथियार हो सकते हैं तो क्या जापान के पास नहीं होना चाहिए। उन्होंने इस लाइन को पूरा नहीं किया और ये आधी अधूरी लाइन छोड़ दी। साल 2016 में डोनाल्ड ट्रंप ने इस तरीके से बयान दिया था, तभी समझ में आ गया था कि डोनाल्ड ट्रंप के इरादे कुछ और हैं। अभी जब सनाई तकाची डोनाल्ड ट्रंप से मिलने आई थी तो डोनाल्ड ट्रंप ने एक बात कही थी, हालांकि इनसे बात किसी और चीज के बारे में कही गई थी कि आपने ईरान पर हमला किया लेकिन अपने सहयोगियों को नहीं बताया, क्यों। तो डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ क्या कहा है, सुनिए। Of course, no, Japan and US are very good friends. But one question: why didn't you tell US allies in Europe and Asia, like Japan, about the war before attacking Iran? So we are very confused about we Japanese citizens. Well, one thing, you don't want to signal too much. You know, when we go in, we went in very hard, and we didn't tell anybody about it because we wanted surprise. Who knows better about surprise than Japan? Okay, why didn't you tell me about Pearl Harbor? Okay, right? You know, he's asking me, do you believe in surprise? I think much more so than us. And we had to surprise him, and we did. And because of that surprise, we knocked out, the first 2 days, we probably knocked out 50% of what we, and much more than we anticipated doing. So if I go and tell everybody about it, there's no longer a surprise, right? डोनाल्ड ट्रंप ने कहा सरप्राइज देना है तो जापान से सीखो। जापान हमेशा सरप्राइज देता है और इनका सरप्राइज ही है जो पर्ल हार्बर पर इन्होंने हमला किया था। अब ये रही बात, जापान कर क्या रहा है। जापान को लेकर कहा जा रहा है कि जापान अब अपने ताकत को लगातार बढ़ाता जा रहा है। हाल ही में 28 अप्रैल को एक आर्टिकल छपा जिसमें कहा जा रहा है क्या न्यूक्लियर आर्म्स कंट्रोल खत्म हो चुका है, अब देश न्यूक्लियर हथियारों को बनाएंगे जल्दी से जल्दी। और इनमें कौन कौन शामिल है, साउथ कोरिया, जापान का नाम इस आर्टिकल में बार बार कहा जा रहा है। क्यों, आखिर किस वजह से। विक्टर गाओ को ऐसा लगता है कि जापान अब आक्रामक हो गया है, इसलिए लगता है इनकी बोली जापान के साथ टेढ़ी टेढ़ी नहीं निकलती है। इसलिए नहीं निकलती है क्योंकि ये जानते हैं छोटा सा जापान एक द्वीपीय देश है लेकिन इसकी शक्तियां अपार है। अभी अगर आप ये सोच रहे हैं कि चाइना पाकिस्तान की मदद कर रहा है हैंगोर क्लास की सबमरीन देकर और भी कई सारे, अगर आपको ये लग रहा है कि चाइना पाकिस्तान को मजबूत कर रहा है, पाकिस्तान को हथियार दे रहा है, हैंगोर क्लास की सबमरीन दे रहा है, तो मामला सिर्फ इतना नहीं है। एक दूसरी तरफ
भी खेल चल रहा है। यहाँ जापान के साथ बाल्कन एक्सरसाइज हुआ जिसमें हर तरीके के हथियार उतरे, यूएस का US-2 भी उतरा। उसके अलावा ये भी देखने को मिला कई एम्फीबियस हथियारों को उतारा गया जो पानी में भी चल सके, जमीन में भी चल सके। रेलगन जिसको बनाकर जापान ने एक सरप्राइज दे दिया है और चाइना के अंदर ये बौखलाहट देखने को मिल रही है। चाइना इसको लेकर कई स्पीच भी ला रहा है, कई बयान भी दे रहा है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं इन ट्वीट्स को जिसमें जापान को लेकर कहा जा रहा है कि जापान ये गलत कर रहा है। इंडो पैसिफिक में ऐसा नहीं है कि सिर्फ जापान, भारत भी अपने आप को बहुत तेजी से अपग्रेड कर रहा है और इतना मजबूत कर रहा है कि अगर यहाँ कल को लंबा कोई खेल हो तो भारत उसमें एक्टिव रोल में आ सके। और अभी स्क्रीन पर आप ये ट्वीट देख रहे हैं इसमें जनरल अनिल चौहान दिख रहे हैं जो सीडीएस हैं और ये जनरल केविन के साथ मुलाकात कर रहे हैं जो पैसिफिक एयरफोर्स और एयर कंपोनेंट कमांडर हैं यूएस इंडो पैसिफिक कमांड को लेकर। और यहाँ जो ये मिलिट्री की मुलाकातें देख रहे हैं ये मुलाकात बहुत सीरियस लेवल पर है। अभी अमेरिका ने इंडो पैसिफिक पार्टनर के रूप में भारत को अपने साथी के रूप में देखा है और ये बार बार इस चीज को कह भी रहे हैं। यूएस कमांडर ये कह रहे हैं कि हम अपने रिश्तों को और ज्यादा मजबूत कर रहे हैं, इस वजह से हम यहाँ पर उतरे हैं। उसके अलावा ये भी देखने को मिल रहा है कि इंडो पैसिफिक डिफेंस के लिए अमेरिका 11.7 बिलियन डॉलर खर्च करने को तैयार है, जिसमें से अमेरिका ने ये प्लान किया है कि 2 बिलियन डॉलर की मदद दी जाएगी ताइवान को ताकि वो काउंटर कर सके चाइना के नए इंडो पैसिफिक डिफेंस स्ट्रेटजी को। अब ताइवान को भी यहाँ पर तैयार किया जा रहा है। इसके अलावा ये एक जगह देख रहे हैं ये है सूरीगाओ स्ट्रेट और इस स्ट्रेट में अभी अमेरिका ने अपनी खास बॉक्सर एम्फीबियस रेडी ग्रुप ARG को उतारा है। ये खास मरीन क्लास की है यूनिट अमेरिका की जिसमें 4000 मरीन शामिल हैं और इसे चूंकि ये एक स्ट्रेट है फिलीपींस के द्वीपों के बीच में मिंडानाओ और लीतो द्वीपों के बीच में पड़ता है, प्रशांत महासागर को साउथ चाइना सी और फिलीपीन सागर से जोड़ता है। ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ पर उतार कर चाइना को एक संदेश दिया जा रहा है कि चाइना अगर तुम आक्रामक बनोगे तो तुम्हारे लिए ये नुकसानदेह होगा। खैर इंडो पैसिफिक मामले में भारत एक बहुत अहम खिलाड़ी है। अगर इंडो पैसिफिक की बात हो और यहाँ पर भारत ही मौजूद न हो तो सारा का सारा खेल बिगड़ जाएगा। अमेरिका इस चीज को बहुत अच्छे से जानता है, इसलिए यहाँ पे भारत भी मौजूद है। अब बहुत सारे लोग ये सोचेंगे कि अमेरिका तो दल बदलू है या अमेरिका अपना फायदा देखता है। भारत भी अपना फायदा ही देख रहा है। अगर आप ये सोचकर बैठे हैं कि चाइना भारत का मित्र बन जाएगा और फिर भारत विरोधी कोई काम नहीं करेगा, अगर ऐसा रहता तो चाइना पाकिस्तान को हथियारों से लैस नहीं करता। ये दुनिया और जियोपॉलिटिक्स ऐसे चलता है कि आपके पास सामने वाले का काट होना चाहिए ताकि आप उसे मजबूर करके रख सको। तो इस वजह से चाइना भी अपनी ताकत को बढ़ा रहा है और भारत भी इंडो पैसिफिक मामले में अमेरिका के साथ मिलकर सहयोग कर रहा है। आपको क्या लगता है इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।